जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक साधना लेकर आया हूँ और वो साधना मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ठीक है। इस साधना का नाम है वीरा साधना, ठीक है। और ये जो वीरा का साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये वीरा देखो, एक सबसे पहला एक ज़रूरी बात, वीरा साधना का सबसे ज़्यादा प्रचलन सबसे पहला था मायोंग में और दूसरे जगह में आया था बंगाल में, ठीक है, जो बंगाल है। बंगाल से लेकर वहाँ पे बाहर तक गया है, ठीक है। जैसे अभी कई लोग के महाराष्ट्र के लोगों के पास भी होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर बना के आते हैं गोडाउन शिफ्टिंग के कामों में, तो ऐसे लोग। अभी आप लोगों को मैंने बताया था चोर वीरा और शमशान वीरा के बारे में। अभी जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस वीरा का नाम है लक्ष्मी वीरा, ठीक है। नाम में ही लक्ष्मी है, ठीक है। और ये जो वीरा होगा ये सात्विक पद्धति का एक है, ठीक है। सात्विक भोग ग्रहण करते हैं, सात्विक शक्ति है, ठीक है। ये माता लक्ष्मी जी का भी पूजा करते हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि नारायण का सेवक है तो माता लक्ष्मी को भी ये वीरा मानता है। और इस वीरा का समय क्या क्या होगा, जगह क्या क्या होगा, विधि विधान कैसे इसका साधना होता है, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन कुछ विशेष चीज़ों के ऊपर ही इसका साधना होता है। हर लोग हर जगह में इस वीरा को आसानी से नहीं बुला सकता था, ठीक है, और ना ही बुला पाता है। और ये जो वीरा होता है, इसका उल्लेख है कि पहले ज़माने के लोग इस वीरा को क्या करते थे। जैसे मान लो किसी के पास धन नहीं होते, ठीक है, धन का कमी होना, ठीक है, व्यवसाय में लॉस होना, तो उसके लिए क्या करते थे, इस वीरा का साधना करते थे लोग। या फिर पहले ज़माने में राजाए लोग भी इसका साधना करते थे, ठीक है। जो राजा के वंश के लोग थे वैसे भी ये लोग इस वीरा का ही पूजा करते थे। तो इसका नाम है लक्ष्मी वीरा, ठीक है। तो लक्ष्मी वीरा की ओर जो विधि विधान है इसका, उस तरफ बढ़ते हैं कि इसका विधान किस प्रकार होगा, कौन से दिन से शुरू किया जाएगा, ठीक है। इस वीरा का साधना आप लोगों को अमावस्या के दिन या फिर किसी भी मंगलवार या फिर किसी भी शनिवार, किसी भी ग्रहण के दिन से इसका साधना कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ग्रहण से या फिर किसी की भी मंगल या फिर शनिवार से शुरू कर सकते हो। सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों का अमावस्या, ये लोग आप लोग खुद चुनाव कर सकते हो, ठीक है। और इस वीरा का साधना करने के लिए क्या होगा, जो स्थान लेना होगा, स्थान क्या लेना होगा, एक अलग कमरा आप लोगों को लेना होगा। ये बात याद रखना, एक अलग कमरा, या फिर आप लोग को शमशान घाट लेना होगा, ठीक है। यही दोनों में ही इसका आप लोगों का साधना होगा। लेकिन चाहे दोनों जगह में से एक में करो, चाहे अकेले कमरे में करो, और जो अकेला कमरा होगा वो थोड़ा सा अलग हो, घर के साथ जुड़ा ना हो, घर से अलग रहे वो कमरा, ये याद रखना। तो ये जो साधना करोगे उसके लिए आपको तीन पेड़ों की पौधे चाहिए होगा। अगर इस वीरा को जल्दी से आप लोगों को 2-3 दिनों में ही सिद्ध करना है, ठीक है। असल में इसका जो साधना का दिन होता है वो 3 दिन का होता है। अगर मान लो 2 दिन में ही सिद्ध करना है तो उसके लिए बाइठा पेड़ को आप लोगों को ढूंढना होगा। ये पेड़ ऐसा होता है जिसका मैंने आप लोगों को पहले दफ़ा बताया था, इसका एक पहचान दिया था कि उस पेड़ का पत्ता थोड़ा लंबा लंबा होगा, उसमें पूरे मक्खियों से भरा रहेगा। जैसे छत्ते में मधुमक्खी जैसे पड़े रहते हैं चिपक के, तो उसी प्रकार उस पेड़ के पत्ते में भी जो मक्खियाँ होता है वो भुनभुनाते रहते हैं, वो होता है बाइठा पेड़। तो क्या होता है कि अगर वो पेड़ ना मिले तो 3 पेड़ों के पौधे में होगा, या फिर एक होगा यक्षिणीशाला पेड़ होता है, जिसका मैं आप लोग को फ़ोटो भेज दूंगा अगर किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि हिंदी में क्या बोलते नहीं, हमारे आसामीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, यक्षिणीशाला बोलते हैं। या फिर तीसरा होता है बबूल का पेड़। बबूल के पेड़ में देर लगेगा, ठीक है। बाकी अगर ये दोनों पेड़ में, बैठा पेड़ में 3 दिन, या फिर आप लोग यक्षिणीशाला में करो तो उसका एक छोटा सा पौधा लेके आना है। जैसे 10 इंच तक लंबा हो, इतना सा लंबा का एक पौधा लेना है, छोटा सा ही पौधा लेना है, ठीक है। अभी आप लोग क्या करना होगा कि उस अलग कमरे में आप लोगों को प्रवेश करना है और उस पौधे को अच्छे से सामने एक पटिया लेना है, ठीक है। जैसे एक बाजोट होता है उसी प्रकार ही एक पटिया बना लेना है, उसमें एक काला चादर बिछा देना होगा, ठीक है। और जो माला का जप करोगे वो होगा रुद्राक्ष की माला से, ठीक है। रुद्राक्ष का संस्कार क्या हुआ, माला होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को कुछ वस्तुएं लेना होगा, ठीक है। क्या क्या लेना होगा वो मैं बता देता हूँ।
कि सबसे पहला होता है उसके लिए एक दिया जलाना होगा सरसों के तेल से, और एक सोने का अंगूठी बनवाना होगा, चाहे कैसा भी साइज़ का बनाओ, लेकिन उसमें एक सफ़ेद मोटी वहाँ पे हकीक पत्थर वहाँ पे लगा के, या फिर पीले कलर का हकीक पत्थर लगा के एक सोने का अंगूठी बनाना होगा। ठीक है, प्योर सोना हो, उसमें कोई मिश्रण ना हो, यही याद रखना। जो अंगूठी होगा वो आपको उसी जो आसन आप दोगे उसी आसन में उसमें रखना होगा, और अंगूठी को रखने से पहले उसको सिद्ध करना होगा मंत्रों से। अंगूठी को सिद्ध करने का नियम होगा, वो नियम से अंगूठी को सिद्ध करना होगा। सिद्ध होने के बाद आप लोग को करना क्या होगा कि साधना के 2 दिन के बाद, जैसे आज मंत्र पढ़ा, कल परसों छोड़ के 6वें दिन ऐसे आप लोग को भोग देते रहना होगा। और भोग में क्या करोगे, भोग में 3 केला, उसके बाद जो यहाँ पे स्वच्छ दाना होता है उसको छाकू बोलते हैं, जो छोटे छोटे सफ़ेद कलर के होते हैं, जिसमें पानी में वो भिगो के उसको खाते हैं ना, तो सफ़ेद दाना को आप लोगों को, जो साबुत दाना होते हैं, उस आप लोगों को ख़रीद के लाना होगा। ठीक है, चाहे 250 ग्राम या फिर 150 ग्राम इतना लाना होगा साबुत दाना को, वो साबुत दाना। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा दूध, चाहे 1 पवा ले लो, 150 ग्राम दूध ले लो, उतना सा दूध से वो तीनों केले को उस साबुत दाना के साथ मिश्रण करके वो भोग बनाना होगा। वो भोग एक नया मिट्टी के बर्तन में हो या फिर स्टील के बर्तन में हो, आप लोग को सामने रखना होगा। ठीक है, और 3 बतासा और सामने रखना है ये सामग्री। पहला दिन नहीं देना है, पहला दिन जब करो, दूसरा दिन जब करो, तीसरा दिन भोग दो। ठीक है, और ऐसे अगर मान लो बैठा पैर हुआ तो तीसरा दिन ही वो जैसे ही भोग रखोगे उसी दिन ही वो बीरा आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो आप यक्षिणी शाला या फिर बबूल के पेड़ से करोगे तो कुल मिला के आप लोग का साधना 9 दिन का हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन में ये लक्ष्मी बीरा को आप लोग आसानी के सिद्ध कर लोगे, लेकिन हर 3 दिन में भोग रखना होगा। और जो भोग रखोगे, देखो अंगूठी बाहर रखना है। ठीक है, अंगूठी बाहर रखना है, लेकिन जो भोग है उसको एक घेरा लगा देना है। भोग आपके साथ घेरे में रहेगा, और घेरे को खींचने का उसका ही खुद एक सुरक्षा मंत्र है, जो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बंगाली भाषा में है, उसको आप लोगों को सिद्ध करना होगा एक समय के अंतराल के हिसाब से। जो साबर सुरक्षा मंत्र ही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को सिद्ध करने में। उसके बाद होता है यहाँ पे जो होता है लक्ष्मी बीरा का अंगीकार। ठीक है, अंगीकार को आप लोग को 3 दफ़ा पढ़ना होगा, क्योंकि बीरा में अंगीकार लगता ही लगता है। ठीक है, थोड़ा सा उच्च आवाज़ में पढ़ना होगा। उसके बाद होता है लक्ष्मी बीरा का आवाहन करना होगा। आवाहन करने के बाद, आवाहन आप लोग को 3 दफ़ा ही करना होगा। ठीक है, अंगीकार जिस प्रकार करोगे। उसके बाद जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को सिर्फ आप लोगों को 11 माला, रुद्राक्ष की माला से 11 माला आप लोग को हर रोज़ जप करना होगा। जैसे ही हर रोज़ जप करोगे उसी के दौरान ही आप लोगों को अनुभव होना शुरू हो जाएगा। चाहे शमशान में करो, अभी तो हर लोग इतना साहसी नहीं होता कि शमशान में करेगा, और ऐसा मौका नहीं मिल पाता, तो कमरे के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कमरे में करते हो तो सबसे पहला क्या होता है, जो पौधा होगा, ये भी याद रखना, वो पौधा जो पट्टियाँ रखे थे उसके पास ही रखो। ठीक है, और उसमें कोई फूल का मतलब फूल वहाँ पे देने की कोई आवश्यक नहीं है, बस 3 या फिर 5 अगरबत्ती जला देना। हाँ, इतना कर देना। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज़ भोगों को रखे के सामने ये चीज़ करोगे, या फिर पहला दिन बिना भोग रखे आप लोग करोगे, तो उसी में ही आप लोग को ऐसा लगेगा कि छत के ऊपर कोई चीज़ आके गिरा है, ऐसा आवाज़ आएगा। ठीक है, जैसे कि कुत्ता कोई गुर्रा रहा है दरवाजे के पास ही, कोई दरवाजे को खट 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 कर करके आवाज़ कर रहा है, कोई दरवाज़ा को हिला रहा है, ऐसा आवाज़ आ सकता है कमरे का। ठीक है, तो उसी में ही आप लोग को समझ जाना है कि जो लक्ष्मी बीरा है वो धीरे धीरे आप लोग के उसके पास, जो साधना कक्ष है उसके पास आ रहा है, वो अनुभव करा रहा है आपको। तो उसी में ही आप लोग को ऐसे ही लगातार 11 माला हर रोज जप करना होगा। पहला दिन थोड़ा बहुत अनुभव होगा, लेकिन दूसरा दिन तीक्ष्ण प्रभाव होगा, चाहे साधक नया हो या फिर पुराना हो, लेकिन उसको थोड़ा सा सहन करना होगा, सहनशीलता हो उसके अंदर। अगर डर के मारे भाग जाओगे तो साधना विफल हो जाएगा, वो बीरा चला जाएगा, दूसरी दफ़ा कभी बुला नहीं पाओगे उसे, अगर चला गया तो। ठीक है, तो बीच में अधूरा साधना को मत छोड़ो, इसमें नुकसान की कोई खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है, बस छोटा सा ऐसा हो सकता है, बुखार वगैरह उठ सकता है, लेकिन अगर मान लो ज़्यादा डर गए तो बाकी कोई ऐसा गंभीर वो नहीं होता। पहुँचा सकता है, चुड़ैल से ज़्यादा शक्ति रहता है, लेकिन बीरा ऐसा नहीं करता। तो जैसे ये चीज़ होता है तो उसी प्रकार ही आप लोग को साधना करते रहना है।
जैसे तीसरा दिन हो जाएगा, अगर बैठा पेड़ आप लोग को मिल गया तो वो पेड़ को क्या होता है, तीनों पेड़ को निमंत्रण दे के आना पड़ता है। और निमंत्रण देने का क्या होता है विधान, एक मूली लेके जाना है, काला हो या फिर लाल, उस मूली से उसको बांध के आपको निमंत्रण दे के चले आना है। और दूसरा दिन जाके सवेरे सवेरे ही, ठीक है, बिना मुंह धोए, किसी का मुख ना दिखे, सीधा अंधेरे सवेरे ही जाके उसको उठाकर लाना है। और लाते समय अगर कोई उठ जाए बीच में, रास्ते में, किसी से बात नहीं करना है, बस उसको लेके चले आना है, ठीक है। तो इस प्रकार उसको, उस पौधे को लाया जाता है, वो नियम होता है। और उठाने का मंत्र भी एक है जिसके जरिए आप लोग को उठाना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का आखिरी दिन होगा तो उसी समय क्या होता है, जो लक्ष्मी बीड़ा होता है वो आप लोग के आके सामने खड़े हो जाते हैं। और बीड़ा का आकृति मैंने बोला था कि कैसा आकृति होता है, एक बच्चे की तरह होता है। जैसे 1-1.5 साल का बच्चा जितना सा बड़ा हो, 2.5 फीट 3 फीट 2 फीट तक इतना सा ही बड़ा होता है बीड़ा, ठीक है। और याद रखना, थोड़ा सा आप लोगों को डराने के लिए वो कोई काला कुत्ता या फिर काला बिल्ली का भी रूप पकड़ के आ सकता है। मान लो पहले क्या होता है कि ऐसा हुआ था जब हमने ये साधना को किया था, अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि दीवार से एक छोटा बच्चे का काला सा हाथ निकाल लिया था, ठीक है, वो अंगूठी को लेने के लिए। लेकिन अंगूठी को छूकर वो फिर से हाथ को दीवार से फिर से पीछे कर लिया। उसके बाद वो बाहर खड़ा रहा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरा आखिरी माला हो गया था तो उसी में ही एक काला बिल्ली का रूप धारण करके आया था। और जैसे ही वो काला बिल्ली का रूप धारण किया तो मेरे पीछे जाके, उसके बाद वो उस पीछे मेरा घूम रहा था। और जैसे आखिरी माला का मंत्र मैंने जाप पूरा किया और मेरे गुरु भाइयों ने भी किया, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चे का जो आकृति है वो रूप धारण करके मेरे को नमस्कार किया था। जैसे एक बच्चे का आवाज़ होता है, छोटे बच्चे का, तो ऐसा उसका आवाज़ होगा, ठीक है। और उसको बाबा कहकर या फिर ठाकुर कहकर संबोधित करना है कि प्रणाम ठाकुर या फिर प्रणाम बाबा, ठीक है। और यहाँ पे भी बात आता है कि साधना आप जो लक्ष्मी बीड़ा है, ठीक है, उसका मेल का कर ले हो या फिर फीमेल का। ऐसा नहीं कि फीमेल ही लक्ष्मी बीड़ा हो सकता है, तो लक्ष्मी बीड़ा उसमें मेल फीमेल भी होते हैं, वो एक जात है लक्ष्मी बीड़ा, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि जो औरत जो होगा वो ही लक्ष्मी बीड़ा हो सकता है। तो वहाँ पे फी भाग है। तो अगर आप फीमेल का करोगे तो, अगर मर्द हो तो फीमेल का करो, अच्छा होगा। अगर औरत करे तो मर्द का करे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, जो जल्दी से सफल होगा, ठीक है। और अगर मान लो आप लोग बबूल के पेड़ से करते हो या फिर आप लोग यक्षिणीशाला के पेड़ से करते हो, तो आप लोग को वहाँ पे 9 दिन का समय लगेगा। 9 दिन में क्या करना पड़ता है कि हर तीसरा दिन आप लोग को भोग सामने रखना होगा और भोग उसी जगह में ही रख के चले जाना है। बैठा पेड़ हुआ तो इतना कन्फर्म है, 1,01% है, ये समझ लो तीसरे दिन ही वो बीड़ा आप लोग को सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन का साधना है, सिर्फ 3 दिन का। तो उसी में ही क्या होता है, तो बीड़ा आप लोग को नमस्कार के आ जाते हैं। तो आप लोग को पहले ही बोलता है कि मेरा आप भोग दीजिए। तो बोलना है कि हे ठाकुर, आपका ही भोग है, आपके लिए ही रखा है, कृपया करके आप शांत हो जाइए। तो बोलेगा कि पता किस लिए मुझे बुलाया है, तो फिर क्या सवाल है तेरा। बोला है कि मैं आपसे मदद चाहता हूँ। बोलना है, वो आपको पूछेगा कैसा मदद चाहिए। बोलना है कि आप पहले हमें वचन दो, तभी मैं आपको भोग दूंगा, ठीक है। अगर बिना वचन दिए आप मेरे को भोग मांगो तो मैं आपको भोग नहीं दूंगा। तो तब वो बोलेगा कैसा वचन। तो बीड़ा से, तब जो लक्ष्मी बीड़ा है उससे तब वचन बनवाना होगा आप लोग को। और वचन क्या क्या लेना है ये गुप्त रखूँगा, ये साधकों को बताया जाएगा जो ये साधना करेगा। और ऊपर से एक चीज़ बताना भूल गया कि आसन कौन सा लेना है। ये काला ऊनी आसन ले सकते हो और बिना सिले वस्त्र को आप लोग पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे काला धोती हो गया, लाल धोती हो गया, ये चीज़ें आप लोग परिधान कर सकते हो। ठंड का मौसम है, कोई काला कंबल, लाल कंबल, ऐसा कोई भी है बिना सिला हुआ, अच्छा साफ़ सुथरा, ये कपड़ा भी उड़ के आप लोग साधना में बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, याद रखना, अक्सर क्या लोग करते हैं कि जब के समय में माला को पैरों में लगाते हैं, तो पैरों में मत लगाना माला को, माला का सम्मान करो, ठीक है। तो उस प्रकार अच्छे से साधना को शुरू करो। और जिस समय में आप साधना करो, मोबाइल नाम का या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट अपने पास मत रखना। मोबाइल को छोड़ के चले आना, एक साधारण सा एक टॉर्च बल्ब लेके आना, उसमें चल जाएगा काम, ठीक है। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा साइड में ही रखना, ठीक है। या फिर वो मैं इतना ही बता देता हूँ, टॉर्च भी मत लाना, ठीक है। चाहे एक मोमबत्ती साथ में रखो, वो मोमबत्ती को जला के अपने कमरे में घुस जाओ। और ज़्यादा रोशनी ना हो, वो दिया का ही रोशनी हो, ठीक है। जो सरसों के तेल से जलाओगे, थोड़ा सा बड़ा वाला दिया जला दो, मीडियम साइज़ का, तब अच्छा सा रोशनी रहेगा, आपको डर भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा रोशनी रहेगा।
ठीक है। तो जैसे ही आप लोग, अगर वो मान लो बिल्ली से रूप धारण करता है तो एक बच्चे का जैसा होगा, जो काला जैसा होगा परछाई की तरह, और उसका धीरे धीरे वीरा का चेहरा आप देख पाओगे। अभी चेहरा क्या है, देखने में कैसा है, तो बहुत विभिन्न प्रकार के चेहरे होते हैं। तो तब आप लोग को पता चलेगा, जो भी साधक इसका साधना करेगा या फिर उसका जो मालिक होगा वही उसका असली चेहरा देख पाएगा। अभी वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, अपना गुप्तता, वैसा सवाल भी ना करना। तो ये हो गया चीज़ आप लोगों का। अगर मान लो आप लोगों का ये बबूल का पेड़ से करते हो तो 3 दिन ऐसे भोग देते रहो। जो 3 दिन का भोग है आप लोग को इतना ही लगेगा, मैं बता देता हूँ गारंटी, कि तीसरा दिन का भोग ही आप लोग को ऐसा लगेगा कि किसी ने नाखून मारा है, नोचा है उस भोग को, या फिर भोग को खाना ही खाना है तीसरा दिन। क्योंकि वीरा असल में क्या होता है, गंदा इस प्रकार होते हैं, वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा लालची होते हैं जो वीरा होते हैं। और उसको किसी के ऊपर चढ़ने के लिए बोलो या फिर चढ़ा दो, कोई उतार नहीं सकता सिवाय आपके अलावा। तो ऐसा चीज़ है ये, ठीक है। किसी में सामर्थ्य नहीं, चाहे कितने भी देव देवता को आप मना लो, वीरा को हटाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। पूरे एक वंश को ख़त्म कर सकता है, मार भी सकता है। अगर चोर वीरा का वध चले तो चाहे आप देवी देवताओं का ही जोर लगा लो, चाहे काली से भी रक्षा कर दो, किसी भी हालत में ख़त्म कर देगा। ये इतना विध्वंसक शक्ति है। वीरा जितना शांत स्वभाव के लगते हैं, देखने में छोटा है लेकिन बड़ा धमाका कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। किसी बड़े से बड़े तांत्रिक को तक मार देते हैं। ये अपना शरीर सुरक्षा ही कर नहीं पाता, उसके साथ चाहे ब्रह्म राक्षस हो या फिर दैत्य ही क्यों ना हो, ऐसा चीज़ है। तो वो जो चीज़ है ये बहुत खतरनाक है। और ये जो है ये धन के प्रति, लक्ष्मी का एक प्रतीक है, तो उसके प्रति सम्मान करो, ठीक है। या फिर अगर औरत का या फिर फीमेल का करो तो माँ कहकर संबोधित करो, तो वो उसी में खुश हो जाएगा। और आखिरी वे 9वें दिन उसको हाजिर होना ही होना पड़ेगा, आप लोगों को दर्शन देना ही देना पड़ेगा। तो उसी में ही उनसे वचन बनवाया जाता है। और जो सोने का अंगूठी है उनको भेंट के स्वरूप दिया जाता है कि आपके लिए मैंने सोने का अंगूठी बनवाया है, ये स्वर्ण को आप इसको परिधान करो और इसको आप स्वीकार करो। तो वो सोने का परिधान कर देगा। उस चीज़ से क्या होगा कि जो आप मंत्र से उस अंगूठी को सिद्ध करोगे, ठीक है, उस चीज़ से वो बंधित हो जाएगा। और तब क्या होता है, एक प्रकार से वो ऐसा वश में हो जाता है आपके कि आपको धन संप्रादय से खुद ला के भर देता है, ठीक है। मालिक को ऐसा होता है, जो भी वीरा इसको करते हैं, कि आपके तिजोरी में इतना वो धन ला के देते हैं कि आप उसको खर्चा भी करोगे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इतना आपको धन ला के दे सकता है, क्योंकि उस चीज़ को एक धन देने का एक अर्थ ये होता है कि उससे आप खुद प्राप्ति करो एक समय, उसको एक वश में किया जा सकता है उस अंगूठी से, इसलिए उसको देना पड़ता है वीरा को। ये नहीं देखेगा कि कौन से मंत्रों से सिद्ध है, बस उसको दिया है गिफ्ट के हिसाब से, जैसे किसी को पुरस्कार के रूप हिसाब से देते हो, वो पहन देगा, ठीक है। पहनने के बाद आपको उसको बोलना है कि आपको बुलाने का तरीका बताओ। तो उसको छलाने का जो तरीका है या फिर उसको बुलाने का आपके पास, वो तरीका आप लोगों को बता देगा। उसके बाद खेरे से आपको काट के उसके भोग को, वो जो पटिया है अंगूठी ले लेगा पहले ही, तो पटिया में उसको रख देना है। वो भोग को ग्रहण करके उसी समय नमस्कार करके चला जाएगा आदेश मांग के। तो आप लोग को आदेश दे देना है जाने का, ठीक है। तो जैसे ही वो चला जाए तो उसके बाद आप लोग ये समझ लो आप लोग का साधना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब भी उसका इच्छा करे, चाहे दिन में हो, रात में हो, किसी भी वक्त हो, किसी भी जगह हो, बुला सकते हो। ये कहीं पे भी आ जा सकता है, ठीक है। अभी कई लोगों का एक सवाल होता है कि चोर वीरा क्या क्या कर सकता है, ठीक है। चोर वीरा का मैंने जो जानकारी है वो वीडियो में आखिर में बताया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे तो मैं ऐसे बताऊंगा तो भी पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पे देख लो। अभी बताता हूँ लक्ष्मी वीरा क्या करता है, उसका सुनो। लक्ष्मी वीरा का पहले ही बोला है, जिसका नाम ही लक्ष्मी है तो लक्ष्मी का ही प्रतीक है। तो धन संपदा से मालिक या फिर सौदागर बना देने वाला ये शक्ति है, ठीक है। जब आप उसको अंगूठी पहनाओगे तो उसके बाद आपका अवस्था देखना। ये कई लोग बोलते हैं ना कि दिवालन ये करेगा, धन ला के देता है, इसको करो, तब हज़ारों दिवालन के सामने ये भारी हो जाएगा, ज़्यादा भारी पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको करो, दिवालन से भी बड़ा बड़ा काम करेगा, दिवालन से भी बढ़िया शक्ति है ये, ठीक है। तो जो झूठा चीज़ है उसके पीछे ना भागो, जो सत्य चीज़ है उसको पहचानो, ठीक है। मेरे पास दिवालन नहीं है और ना ही दे सकता, ये पहले ही बताया है। तो यही लक्ष्मी का प्रतीक है। इस चीज़ को करके आप लाभान्वित हो सकते हो। चाहे धन कहीं से भी हो, आप लोगों को लाके देने में ये सक्षम है, लेकिन किसी के घर से नहीं देगा, चाहे कहीं से भी हो आपको देगा। आपको आम खाना है, गुटली नहीं गिनना है, ठीक है। तो ये चीज़ें साधक को उस प्रकार मदद करता है। और ऊपर से वीरा हर कर्म को करने में सक्षम है, हर वो काम जो 1.5 फुट या, ठीक है, चोर वीरा तक कर सकते हैं, बाकी जात के वीरा वो भी कर सकते हैं, हर वीरा। जैसे एक दफ़ा एक बंदे ने गोडाउन शिफ्टिंग का किया था, तो लक्ष्मी वीरा से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हर काम
वो आप लोग को करवाना है बीरा के जरिए कर सकते हो। कोई ज़्यादा शत्रु आप लोग को भारी पड़ा है तो शत्रु के घर में छोड़ दो, वो शत्रुताहीन हो जाएगा, शत्रुता करना ही खत्म कर देगा, बता देगा भाई तेरे से नहीं जीत सकता मैं, वो भाग जाएगा चाहे कितने भी हो जा तांत्रिक के पास भागे। उसको आपके अलावा अगर उसको ख़त्म कर सकते हो उसको आप ही ठीक कर सकते हो, आपके अलावा कोई बचा नहीं सकता। तो बीरा ऐसा चीज़ है, मतलब दुश्मन को सबक सिखाना एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। और दूसरा होता है किसी को मिलाना, किसी का झगड़ा बात को तुड़वाना, ये आसान काम है, ठीक है। किसी के बात को मनवाना सेकंडों में ही, पलक झपकते ही आपके सामने मान लो एक बंदा है जिसका काम आप लोग को लेना है, बस उसको आवाहन किया आप ही देख पाओगे, बस उसको बोलो इसके सर में बैठ जाओ और इस बात के लिए उसको मना दो, मन से आवाज़ दोगे वो उसी समय उसके ऊपर चढ़ के काम कर देगा। लेकिन बदले में जैसे ही घर पहुँचोगे आपको बता देगा मेरे को ये फूंक दो, अभी मैंने आपका काम किया, ठीक है। तो ये चीज़ों का याद रखना। और जो भोग का है, भोग कब कब देना है वो आप लोगों को बता देगा, वो शक्ति खुद बताएगा कब उसे भोग देना है। ये भी आप उससे खुद पूछ लेना कि आपको कौन से वस्तुएं पसंद है, वो आप लोगों को बता देगा, ठीक है। और जो प्रमुख भोग है, ये जो भोग है वो भोग आप लोगों को जो मैंने बताया है ये पसंदीदा भोग है उसे, तो ये भोग जरूर देना आप लोग, ठीक है। चाहे महीने में एक दिन हो, वो संतुष्ट रहता है। मान लो अभी आपका काम हो चुका है, ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ काम नहीं करवाना है तो एक महीना ऐसे ही बैठे मत रहना। कभी कभार क्या होता है बीच बीच में किसी भी दिन, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन महीने में एक दफ़ा तो ये भोग लगा ही देना। जो केला है, फिर सबूत दाना है और उसका दूध है, उसको मिश्रण करके उसका भोग लगा देना, ठीक है। तो ये चीज़ था आप लोगों का लक्ष्मी बीरा का साधना, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कीजिए। अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो ट्रांसफ़र भी ले सकते हो, ठीक है। और इसमें जो नियम पद्धति है, ये नियम पद्धति इतना ज़्यादा मान्यता नहीं है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कोई दिक्कत नहीं, मांस मछली कुछ भी खा सकते हो इससे, इसके लिए मैंने इतना नियम आप लोगों को बताया नहीं, बस संभोग से दूर रहना, ये आखिर में बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को ये साधना की जानकारी, ठीक है। तो अगर किसी को ये शक्ति का साधना करना है तो पहले याद रख लेना कि थोड़ा सा साहसी बनो। और जो भी मेरे को सीधा सीधा फ़ोन करते हैं, पहले ही मैंने गुजारिश किया है कि मेरे को पहले मैसेज करो उसके बाद फ़ोन करो, ठीक है। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।